प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली कहा कि देश की हमारी सबसे बड़ी चैलेंज डिपेंडेंस है दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर। और दोस्तों ये बात 100% सही है, क्योंकि अगर हम अपने आप को एक विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं तो हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायंस को मजबूत करना होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं भारत कहाँ कहाँ पर डिपेंडेंट है, इसके क्या खतरे हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या है। दोस्तों सबसे पहला नाम आता है चाइना। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी सामान हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम मोबाइल फ़ोन्स टू लैपटॉप्स टू वाइट गुड्स जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और टीवी, बहुत कुछ चाइना से आता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो भारत का एक गर्व है, वो भी चाइनीज़ रॉ मटेरियल यानी APIs के बिना टिक नहीं सकती। अगर कल चाइना सप्लाई रोक दे तो हमारी दवाइयों की इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। भारत के लिए एक और बड़ी चैलेंज है रेयर अर्थ मेटल्स। बैटरीज, सोलर पैनल्स, वेफर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो अवेलेबल हो। ये भी ज़्यादातर हम चाइना से ही लाते हैं। उसके बाद दोस्तों फर्टिलाइज़र्स की अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र्स और टनलिंग इक्विपमेंट यानी कि हमारी कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर भी समवेयर चाइना पर डिपेंडेंट है। और ये सिर्फ कंज्यूमर लेवल की बात नहीं है, सेमीकंडक्टर भी ज़्यादातर चाइना से ही आते हैं। सोचने वाली बात यह है, जब हमारे कंप्यूटर्स, हमारी दवाइयाँ, हमारे सोलर पैनल्स और हमारी गाड़ियों के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी जब एक पर्टिकुलर देश पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो एक स्ट्रेटेजिक रिस्क बन जाता है। आगे बात करें अगर दोस्तों तो सबसे बड़ा जो नाम आता है चाइना के बाद वो हमारा रशिया आता है। अब बात करते हैं रशिया की। भारत और रशिया के रिश्ते 1970s से बहुत गहरे रहे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि हमारे आर्म फोर्सेस 60 to 70% रशियन सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है, फ्रॉम टैंक्स टू फाइटर जेट्स टू सबमरीन। ऑयल की बात करें तो 2022 तक, केवल 2022 तक हमारा जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट था वो केवल 4% था, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद ये 4% से बढ़ के सीधा 40% पर पीक पर आ गया है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी रशिया के बिना भारत के डिफेंस सप्लाई चेन रुक जाती है। हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स और स्पेयर्स सभी में रशिया का क्रिटिकल रोल रहा है। हालांकि दोस्तों थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जैसे फ्रांस से रफाइल, इजराइल से ड्रोन और USA से एडवांस सिस्टम, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मॉस्को से दूर जाना मुश्किल है। और इसका जियोपॉलिटिकल रिस्क ये है, अगर कल रशिया और वेस्ट के बीच टेंशन्स और बढ़ गई तो भारत को मुश्किल सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। तीसरा पिलर है दोस्तों अमेरिका। भारत की इकोनॉमी और यूथ का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से कनेक्टेड है। H1B वीज़ा जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, हर साल सबसे ज़्यादा रिसिपेंट्स इंडियंस होते हैं, लगभग 70%। मतलब हमारे बेस्ट ब्रेन्स हम सिलिकॉन वैली और US कंपनीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए USA एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है। यहाँ तक कि यहाँ के एलिट और मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है कि उनके बच्चों को एक ग्रीन कार्ड मिल जाए ताकि वो परमानेंटली US में सेटल हो जाए। उसके बाद दोस्तों अगर हम डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो उसमें भी भारत अमेरिका की तरफ देख रहा है, फिर चाहे वो असॉल्ट राइफल्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, रेनेसो सिस्टम्स हो या फिर फाइटर जेट्स के इंजन्स हो। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करना और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होने में भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल रहा है अभी तक। लेकिन ये डिपेंडेंस भी अपने साथ रिस्क लेकर आती है। अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी वजह से खराब होते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी सब पर असर पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है। दोस्तों असली समस्या ये है कि भारत की एक ही वक्त पर 3 सुपर पावर्स पर डिपेंडेंस है, फिर चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या फिर अमेरिका हो। चाइना से कंज्यूमर गुड्स और रॉ मटेरियल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रशिया से ऑयल और डिफेंस हमारे लिए क्रिटिकल है, और अमेरिका से मार्केट, वीज़ाज और टेक्नोलॉजी हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिचुएशन भारत के लिए भारत की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ा चैलेंज है। हम एक तरफ क्वाड में अमेरिका के साथ तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिक्स में रशिया और चाइना का भी साथ देते हैं। ये एक टाइट रोप वॉक है। PM मोदी ने सही कहा है दोस्तों कि अगर हमें ग्लोबल लीडर बनना है तो हमें ये डिपेंडेंसी तोड़नी होगी, वरना हम कभी भी अपने डिसीजंस में 100% इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों अगर बात करें इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो दोस्तों सोल्यूशन सिंपल है, सेल्फ रिलायंस और डाइवर्सिफिकेशन। अब दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन। 1990s के बाद से हमारा जो एवरेज GDP ग्रोथ है वो 7% रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी तक टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और इसमें एक ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट लेके आएँ, ताकि अगर हम बगल में चाइना देखें तो चाइना एक वर्ल्ड फैक्ट्री बन चुका है, तो भारत को भी चाइना से ये जो चीज़ है, ये जो ट्रेट है, ये अपने अंदर इनकलकेट करना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स। APIs, रेयर अर्थ मटेरियल्स और एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक कमोडिटीज़ के लिए दोस्तों एक ही देश पर निर्भर होना सही नहीं है। तो भारत को मल्टीपल सोर्सेज ढूंढने होंगे, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ एक्सप्लोर करे, मिडिल ईस्ट से ऑयल ले या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करे। तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के युग में। भारत ने तेजस फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल और INS विक्रांत जैसे प्रोडक्ट्स के थ्रू अभी एक फाउंडेशन बना ली है दोस्तों, बट हमें और भी ज़्यादा तेज़ी से आत्मनिर्भर भारत को डिफेंस में इंप्लीमेंट करना होगा ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सके। अब चौथे सबसे बड़ी बात है हार्नेसिंग यूथ पावर। हमारे देश के इंजीनियर्स, हमारे देश के साइंटिस्ट दोस्तों दुनिया भर में टॉप पोजीशंस पर हैं। अगर हम अपने बेस्ट ब्रेन्स को यहाँ अपॉर्चुनिटी दें
तो सिलिकॉन वैली भी भारत में बन सकती है दोस्तों। बट इसके लिए यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, उस लेवल की टीचिंग एंड ट्रेनिंग लानी होगी, और उस लेवल का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है वो यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि हमारे यूथ को यहाँ पे ही बेटर अपॉर्चुनिटी लगे बजाय किसी फॉरेन कंट्री के। पांचवा पॉइंट है दोस्तों एनर्जी इंडिपेंडेंस। सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन ये हमारे फ्यूचर एनर्जी के सॉल्यूशंस हैं। भारत ऑलरेडी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स चला रहा है, इससे हमारी ऑयल की डिपेंडेंसी कम होगी। अब इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने मैन्युफैक्चरर्स के अंदर एक एनिमल स्पिरिट जगानी होगी, एक ऐसी एनिमल स्पिरिट जो रिस्क ले, इनोवेट करे और ग्लोबल कंपटीशन से लड़े, क्योंकि दोस्तों यही भारत की असली विश्व शक्ति बनेगा। अब दोस्तों आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के सामने चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम अपनी डिपेंडेंस तोड़ दें और अपने ताकत पर भरोसा करें तो 21वीं सदी सच में भारत की सदी बन सकती है। पीएम मोदी की बात एक वार्निंग भी है और एक रोड मैप भी है, और एक जिम्मेदारी हम सबकी है कि भारत को एक सेल्फ रिलायंट और पावरफुल राष्ट्र बनाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।